अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ दिन पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ब्रदर का सवाल आया। ब्रदर हमसे कहते हैं कि बिलाल भाई, जैसा आपने बताया मैं थर्ड कैटेगरी का स्टूडेंट था, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या करना है करियर में, और मैं 12th के बाद कोटा राजस्थान चला गया नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मुझे सक्सेसफुल नहीं मिला। पैसा और 4 साल बर्बाद करने के बाद लास्ट में अब मैं बीएससी केमिस्ट्री का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ आगे। एज भी हो रही है और घर वाले भी प्रेशर देने लगे हैं। प्लीज़ गाइड मी, मैं परेशान हूँ। तो जाहिर सी बात है, सवाल काफ़ी अहम था, और ये किसी एक ब्रदर का सवाल नहीं है, एक भाई का सवाल नहीं है, बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल है जो अक्सर करियर को लेकर परेशान रहते हैं, और इस तरह से बहुत सारे वक्त की बर्बादी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर गौर व फिक्र किया गया और सोचा कि किसी एक्सपर्ट के ज़रिए से इसके ऊपर जवाब देना बनता है। तो हमारे ब्रदर शाह फैसल, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, उनके सामने इस चीज़ को रखा गया और उन्होंने ऑडियो की फॉर्म में ये सवाल का जवाब दिया है। तो आप उस जवाब को सुने और दूसरों तक इस चीज़ को ज़रूर शेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो सुन रहे हैं वो, और जो आगे जिन तक पहुँचेगा, वो इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इस सवाल का देखिए कोई वन वर्ड आंसर नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ज़ाहिर है कि ये एक पूरा कल्चर है, एक पूरा सिस्टम है, एक रिवाज है जिसे बदलने की ज़रूरत है। आमतौर पे छोटे शहरों की परेशानी ये है कि माँ बाप ये समझते हैं कि साहब जो हम अपनी लाइफ में नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चे से करवाएंगे। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया इसलिए मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा। अब उसमें भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर या वकील इन सब के अलावा भी कोई करियर होता है। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि बच्चा जब इस लायक हो जाए, समझदार होने लगे, 6th में 7th में, उसको अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाए कि देखिए आप वेब डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा कर के ये कर सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं। यानी उसको पता हो कि अच्छा इतना सारा काम है जो किया जा सकता है। और फिर बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट हो, उनकी स्किल्स समझी जाएं कि ये इसका इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ है। उसके बाद ज़ाहिर है कि जब 4 साल तक ये काम एक पीरियड की तरह लगे, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, कि बच्चों से इस बारे में बात की जाए, ट्रेन टीचर्स हों जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस फील्ड में ये बड़ा आदमी है। अब वॉल्ट डिज़नी एक बहुत बड़ा नाम है, क्या है वो, कार्टून क्रिएट किए उन्होंने ज़ाहिर है, लेकिन बहुत बड़ा नाम है। टॉम एंड जेरी हम सब लोग देखते हैं, पूरा पूरा एक दुनिया उन्होंने बना के रख दी। तो जब अब बच्चा 10th में आए या 11th में आए तो अब उसे पता हो कि अच्छा मुझे लाइफ में क्या करना है, और फिर ज़ाहिर है उसके हिसाब से तैयारी करे। अब अमूमन घरों में ये होता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, ठीक है, बच्चा नॉर्मली साइंस समझ में आ रही है नहीं आ रही है, किसी तरह से धक्का मुक्की करके पास हुआ। मेरे अपने करियर में ऐसा हुआ है कि बच्चा 10th में लेकर आया है 45-50%, और घर वाले आके पुश कर रहे हैं कि नहीं इसे साइंस दिलाइए, हम तो इसे इंजीनियर बनाएंगे, हम तो इसे डॉक्टर बनाएंगे। हालांकि ये नहीं है कि कम नंबर आए तो वो नहीं बन पाएगा, लेकिन जैसा मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि अगर बच्चा दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई पे लगा रहा है और फिर भी कोई नतीजा नहीं निकाल रहा है, तो घर वालों को एटलीस्ट ये तो पता करना चाहिए ना कि अगर इसका दिमाग पढ़ाई में नहीं है तो कहाँ है। तो मेरा मशवरा ये है कि 6-7 से स्कूल्स इस बारे में आएँ, बताएं कि भाई ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लें, उसे बताएं कि तुम ये काम कर सकते हो। शुरू से बताया जाए कि अगर तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस बनना है तो ये सब्जेक्ट लिया जाएगा, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। हमारी बदकिस्मती है कि 8th 9th 10th का लेवल बहुत आसान है। जैसे बच्चा 10th से 11th में आता है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है वो इस बात को मानेंगे कि 10th की साइंस की पूरी किताब और 11th में आने के बाद फिज़िक्स के 2 चैप्टर तकरीबन बराबर हैं। तो होता यह है कि लोग ये समझते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे ने 10th तक नहीं पढ़ा या मैंने 10th तक नहीं पढ़ा, अब 11th में आते ही मैं बहुत मेहनत करूँगा और बस सबसे आगे निकल के चला जाऊँगा। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई करे आदमी। एक चीज़ में अगर आप गिफ्टेड नहीं हैं तो किसी और चीज़ में गिफ्टेड होंगे, उसमें नहीं है तो किसी तीसरी चीज़ में होंगे।
हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, शाहरुख खान जहाँ है वो कुछ भी अगर करता तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं होता, या विराट कोहली, या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि शुरू से आइडेंटिफाई कर लिया गया कि इनको ये करना है और उन्होंने वो करके दिखा दिया। तो कुमार विश्वास बड़ी अच्छी बात कहता है कि इट इज़ बेटर टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। तो मुझे बात बहुत पसंद है कि जो आपको करना है वो उस फील्ड में जाइए कि जहाँ पर आप अपना बेस्ट दे सकें। तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ पे अगर कोशिश की जाए और सब स्कूल्स, सारे पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उसके अकॉर्डिंग अगर शुरू से बच्चे के साथ इस पर मेहनत करते हुए चलें, बजाय इसके कि अचानक उसके ऊपर ये आ जाए कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, कभी उसे बुक नहीं दिखाई, कभी उसे क्वेश्चंस नहीं दिखाए, कह दिया कि नहीं अब तुम डॉक्टर बन के दिखाओ। तो ये मेरा मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू।